क्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आपको देवरिया के बारे में बताते हैं। देवरिया एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है। देवरिया जिला देवरावा बाबा के नाम से जाना जाता है। देवरावा बाबा हिमालय की साधना के पश्चात देवरिया जिला को ही अपना जो है तपोस्थली के रूप में चुनते हैं। बाबा यहाँ पर कई सौ वर्षों तक लगातार तपस्या करके इस देवरिया जिला को महिमा मंडित किया। आपको बता दें कि गुलामी के दौर में भी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भी बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। बाबा के चरणों में बड़े से बड़े राजनेता और नेता भी चरण वंदना करने के लिए आए हुए थे। एक बार की बात है कि इंदिरा गांधी अपने चुनाव के दौरान हार गए। उन्हें बहुत ही भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद किसी ने उन्हें बाबा देवरावा के दर्शन करने के लिए बोला। वो बाबा देवरावा के दर्शन करने उनके स्थान पर पहुंची। बाबा ने उन्हें हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद को उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। उन्होंने हाथ के पंजे को चुनाव चिन्ह बना लिया और ये इतिहास में सर्वविदित है कि इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से संसद में लौटी। तो चलिए आज देवरावा बाबा के बारे में जानते हैं। देवरिया जिला देवरावा बाबा के असीम अनुकंपा से विश्व प्रसिद्ध जिला है। यहाँ की माटी से अनेक संत महात्मा हुए जो देश विदेश में देवरिया का नाम रोशन किए। ऐसे ही हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की और वहाँ से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवरावा बाबा पड़ा। देवरावा बाबा ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे ग्राम नदौली में एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवरावा बाबा एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। पूज्य महर्षि पातंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। एक चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गईं तो वह भी देवरावा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। फलस्वरूप 1980 में एक बार फिर वह प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। देवरावा बाबा का जन्म अज्ञात है। यहाँ तक कि उनके सही उम्र का आकलन किसी को पता नहीं है। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 सालों तक जिंदा थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनके जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर भी चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। 20 मिनट तक पानी में ध्यान लगा देते थे। बाबा जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे। बाबा हिंसक पशुओं को क्षण भर में काबू कर देते थे। बाबा के मंदिर परिसर में स्थापित कल्प वृक्ष भी है। मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी हृदय से मन्नत मांगी जाती है वो पूरा होता है। बाबा के चरणों में मैं योगी नहीं बना था, तभी से हमारे माता पिता भाई परिवार के लोग उनके संदर्भ में वर्णन करते थे कि श्री देवरावा बाबा ऐसे महान आत्मा हैं कि काशी में जब बाबा का मंच लगता है तो माँ गंगा अपने लहरों से बाबा को स्नान करा देती है। इस प्रकार से बाबा का चर्चा हमारे परिवार के लोग माता पिता भाई करते थे और मेरी बाल्यावस्था से ही अभ्यास वैराग की तरफ जाना से योगी की तरफ आकर्षण था। राम जी की इच्छा से सन 70 में कान्हा से इस मार्ग में मेरी नाबालिग अवस्था थी। बाबा के चरणों में आए और बाबा के चरणों में ही कान्हा से कभी से जीवन यापन करते हुए आध्यात्मिक जगत का बाबा के द्वारा जो भी मुझे ज्ञान मिला, जो भी मुझे उपदेश मिला, जो भी बाबा ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया तदनुसार आप महापुरुष जिस लकीर को खींच देते हैं उसी लकीर पर चलना भलाई होती है।
बाबा के द्वारा प्रशस्ति और मार्गदर्शन करते हुए बाबा की सेवकाई में लगे हुए हैं।